सोचो एक ऐसी फैंटेसी दुनिया जहां ड्रैगन्स और तुम लोग काफी लंबे समय से युद्ध लड़ते आ रहे हो, और अगर जिसमें देखा जाए अगर तुम्हें ड्रैगन्स को मारना है तो तुम्हें उनके ब्लड के लिए फ्रीज करना होगा, और अगर तुम्हें उनके ब्लड को फ्रीज करना है तो तुम्हें उसके लिए हंटर बनना पड़ेगा। सोलो लेवलिंग वाले हंटर नहीं, वो अलग हंटर्स होते हैं, इसमें तुम्हें ड्रैगन्स को हंट करना होता है। और अगर मैं बेसिकली बता दूं, मैं जिस एनिमे के बारे में बताया जा रहा हूँ वो एनिमे अनरेटेड एनिमे की लिस्ट में आती है। जी हाँ गाइस, अगर तुमने इस एनिमे को देखा है, शायद नहीं भी देखा होगा, क्या देखा होगा जाने दो, क्या पता तुमने नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, तुम्हें ये एनिमे देखनी चाहिए। ये एनिमे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो तुम वहां जाके देख सकते हो। अब मैं इस एनिमे का नाम बता दूं, इस एनिमे का नाम है रगना क्रिम्सन, जिसे IMDb रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10। जी हाँ गाइस, ये एक अनरेटेड एनिमे लिस्ट है। अब ठीक है, अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। तो देखो, ये आज ऐसा है कि इसमें ये फैंटेसी दुनिया होती है जिसमें भाई साहब ड्रैगन्स को भाई हंट किया जाता है, उनको मारने के लिए उन्हें फ्रीज किया जाता है उनके ब्लड को, जिसे उनको मारने के लिए भी, और अगर उनके ब्लड को भी फ्रीज करना होता है तो उस अलग से एक वेपन चाहिए होता है जिसका नाम होता है सिल्वरिंग वेपन। अब देखो भाई, ये एक ऐसा वेपन होता है जो भाई ड्रैगन्स के ब्लड को फ्रीज कर देता है, एकदम आइस बना देता है। अब भाई इसमें जो ये एक एनिमे है तुम्हें देखनी चाहिए भाई, इसके टोटल सिर्फ 24 एपिसोड है और ये एक ही सीजन है, और ये 2023 में आई थी एनिमे। ये एनिमे बहुत बढ़िया है, इसमें थोड़े बहुत पैराडॉक्स भी है, कंक्लूजन्स भी है, लेकिन एनिमे एक नंबर की है। देखा जाए, अगर मैं भी सच बताऊं, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग भरी है कि आखिर कैसे पावर्स इसमें है, क्या है, क्यों नहीं है, कैसा है ये, सिर के ऊपर से जाने लायक तो है थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हें ये एनिमे देखनी चाहिए। अब ये मत बोलना कृष्णा भाई, तुमने तो अभी तो कहा था इस एनिमे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ये सब है वो सब है, फिर भी कह रहे हो रिकमेंड करो। देखो भाई, कौन कह रहा है कि इतना दिमाग लगाओ इस एनिमे को। भाई साहब, तुम दिमाग लगाने वाली चीजों को तो एकदम साइड में ही रख दो। ये समझ लो भाई साहब, क्या है ये, इन सब चीजों में कौन ध्यान देता है। तुम बस एनिमे देखने में फोकस करो भाई, मजा लो उस चीज का। इसका अगर मैं सच भी बताऊं, बाकी फैंटेसी अगर एनिमे की बात करी जाए इसेकाई को साइड में रखते हुए, तो बाकी फैंटेसी एनिमे में ऐसा होता है कि भाई क्वेस्ट मिलते हैं, पूरा करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, ऐसा है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें हर एक एपिसोड तुम्हारे लिए काफी मजेदार है, फाइटिंग सीन्स है काफी बढ़िया बढ़िया है। अब बात करूँ तो अगर इसमें जो हमारा मेन करेक्टर है उसका नाम है रगना, जो काफी लो, वो भी एक हंटर होता है, लेकिन वो एक सबसे लोएस्ट और कमजोर रैंक का हंटर होता है। लेकिन 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 वो अब एक फ्यूचर देखता है जिसमें भाई साहब अगर देखा जाए उसे एक पावर मिल जाती है। पावर मिलने से पहले अगर ये देखा जाए तो उससे पावर जो मिलती है वो होता है फ्यूचर देने वाला ही रखना, उसी का फ्यूचर। जी हाँ गाइस, ये उसी का फ्यूचर होता है जो उसे पावर देता है। अब ये उसे पावर क्यों देता है, इसलिए अगर तुम इस एनिमे को देखोगे तो समझ जाएगा। थोड़ा बहुत अगर मैं बता भी दूं तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें क्यों देता है। अब बेसिकली अगर इस एनिमे में देखा जाए, वो सबसे कमजोर रैंक का हंटर होता है, वो यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं मार पाता। बच्चों का मतलब भाई साहब बच्चे वाले ड्रैगन, ठीक है। देखो भाई, वो ड्रैगन है, मारना तो बनता है यार, पेड़ भरना होता है इंसान को। अब ड्रैगन्स को मारने के उतने पैसे मिल रहे हैं, क्या करें। हाँ तो ठीक है, हाँ तो देखा जाए अब वो बच्चों को मार नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर उसे काफी वो देखा जाए, उसकी एक कंपेनियन पार्टनर भी होती है जिसका नाम होता है लियो। लियो एक सबसे, उस एनिमे में अगर देखा जाए, उसे अपने गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और नंबर वन ड्रैगन हंटर का हमें कहा जाता है। और वो लियो के साथ ही मिलकर काफी सारे क्वेस्ट पूरे कर रहा होता है ड्रैगन्स को मारने का। लेकिन देखा जाए, अगर बेसिकली अगर बात करी जाए, तो वो अपने उसे एक फ्यूचर दिखता है कि वो सब उसको सामने ही लियो को मार दिया होता है एक हाई रैंकिंग वाले ड्रैगन में। अगर देखा जाए, इसमें भी ड्रैगन्स को डिवाइड किया होता है हाई रैंकिंग पोस्ट, मिड रैंकिंग पोस्ट और लोअर रैंकिंग पोस्ट। वैसे मैं लोअर रैंकिंग पोस्ट को क्यों कहना, वो तो सोल्जर्स होते हैं, उन्हें कौन गिनता है, साइड में रखो इन्हें। अबे साले। ओके, जाने दो। तो बेसिकली अगर देखा जाए, इसमें जो रगना होता है, अब उसे भाई देखते हैं कि उसी के सामने उसी की दोस्त को मार दिया गया है। लेकिन ये उसके होता है एक फ्यूचर, जो उसे फ्यूचर वाले रगना ही दिखाया होता है कि वो जाए और उसे बचाए। क्योंकि अगर बेसिकली अगर मैं बताऊं, फ्यूचर वाले रगना ने उसे ये दिखाया होता है, क्योंकि फ्यूचर वाले रगना में क्यों दिखाया होता है उसे वो फ्यूचर, वो इसलिए दिखाया होता है कि भाई देखो, रगना, फ्यूचर वाला रगना तो खो चुका होता है अपनी लियो को, क्योंकि वो तो उसी के सामने मार चुकी होती है, एक हाई रैंकिंग वाले ने तो मारा होता है। अब इसलिए मर चुकी होती है क्योंकि वो तो कमजोर होता है, और वो मरने के बाद वो ठान लेता है कि वो भाई सा स्ट्रांग बनेगा, और वो ऐसे ही ऐसे करके वो काफी सारे ड्रैगन्स को मारता है। लेकिन वो जिसे जिंदा करना चाहता था, बचाना चाहता था, वो नहीं कर पाता। इसलिए वो फ्यूचर से सीधा अपने पास्ट वाले के पास जाता है और पास्ट वाले की वो मदद करता है कि भाई जा और उसे बचा, कुछ भी कर, घिसर, खुद को मार, लेकिन बचा, मुझे वो जिंदा चाहिए। मतलब हद है भाई, पूरी तरह ताकत रखता है। अब देखा जाए, उसका मेन टारगेट क्या होता है, पूरी दुनिया से ड्रैगन्स को खत्म करने का। और इसका उसमें साथ देती है क्रिम्सन, जो खुद एक ड्रैगन मोनार्च होती है।
और तुम खुद ही देख रहे हो भाई, खुद चाहती है, खुद एक ड्रैगन मोनार्च है, वो खुद चाहती है कि ड्रैगन्स को भी खत्म किया जाए। उसकी भी एक इच्छा होती है कि हाँ भाई उसके साथ मिलकर भी उस मिलकर सभी ड्रैगन्स को खत्म कर दिया जाए, उसको भी। बड़ी अजीब ही सोच है भाई लड़कियों की। भाई कुछ नहीं कह सकते, ठीक है जाने दो। अब ये है कि अब भाई क्रिंसन जो है खुद चाहती है कि सभी ड्रैगन्स को खत्म कर दिया जाए उसी को साथ मिला के। अब ये ऐसा क्यों चाहती है कि तुम खुद एनिमे देखोगे। अब एनिमे देख के ही तुम्हें समझ में आएगा। बेसिकली अगर देखा जाए इसमें कंक्लूजन बहुत है, बहुत ज़्यादा है, मिस्टीरियस भी चीज़ें हैं। तो मुझे खुद हर एक एपिसोड को बार बार रिपीट, 2-3 बार रिपीट करके देखना पड़ा था, तब जाके मेरे दिमाग में ये बात घुसी थी कि ऐसा ऐसा सीन है। अ, देखा जाए मुझे 1 हफ्ता तो लग ही गया था, क्योंकि मैंने अभी खुद बोला कि मैंने हर एक एपिसोड को 2-3 बार रिपीट करके देखा है। देखो भाई समझने के लिए कुछ ना कभी कभार होता है यार, जाने तो क्या ही कर सकते हैं। कुछ एनिमे आ जाती है ऐसी चीज़ें जिसमें तुम्हें समझने के लिए कभी कभार रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसे ही है कि अब तुम लेवल अप देख सकते हो, ये एनिमे अनरेटेड एनिमे की लिस्ट में आता है। फैंटेसी वर्ल्ड भी है, बढ़िया है, तुम बोर बिल्कुल नहीं होंगे इस एनिमे को देखने के बाद। कि भाई ये बंदा है कि भाई उसे काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है अपने फ्यूचर वाले से, लेकिन उसे पावर देने का तरीका भी काफ़ी अलग होता है। लेकिन अगर सच भी बताऊँ तो वो एक हाफ स्वॉर्ड भी बन जाता है वो पावर मिलने के बाद। वो एक हाफ स्वॉर्ड और हाफ ह्यूमन होता है। अब ये बंदा है कि ये मर भी नहीं सकता कभी। अब क्रिंसन का तो ये है कि भाई क्रिंसन तो वो होती है चुड़ैल टाइप की, तो लग रही थी भाई जब इसे दिखाया गया एकदम चुड़ैल है। खुद फोटो तुम देख सकते हो कि भाई चुड़ैल जैसी लग रही है वो। अब बेसिकली अब देखा जाए ये है जब हाई रैंक, अगर हाँ, जब रंगना को पावर मिलती है अपने फ्यूचर वाले रंगना से, तो भाई साहब वो बंदा ऐसा बैड एस दिखता है काफ़ी पावर मिलने के बाद। और वो हाई, यहाँ तक कि वो लियो को भी बचा ही लेता है और हाई रैंकिंग वाले ड्रैगन को भी मार ही देता है, लियो को बचा भी लेता है साथ ही साथ। और वही है बेसिकली, अब तुम्हें इस एनिमे को देखना चाहिए। इस एनिमे का सिर्फ 24 एपिसोड है, बस एक एपिसोड जो उसका पहला एपिसोड है वो सिर्फ 47 मिनट्स का है, लेकिन बाकी एपिसोड सिर्फ 22-23 मिनट के। तुम इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बहुत बढ़िया एनिमे है, तुम्हें देखनी भी चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ तुम्हें। ये एनिमे बहुत बढ़िया है, तुम भाई साहब इस एनिमे को देखोगे तो तुम भी सोचोगे कि भाई क्या एनिमे है यार, काश इस दुनिया में मैं भी होता। क्योंकि इसके जो बाकी, अगर इसे मैं बाकी एनिमे, फैंटेसी एनिमे से कंपेयर करूँ जो फैंटेसी वर्ल्ड के एनिमे है, तो ये बहुत आसानी से उन्हें बीट कर देगा। बेसिकली कर भी रखा है। IMDb रेटिंग कम भले ही हो, लेकिन हाँ इसे अनरेटेड एनिमे की लिस्ट में भी ऐड किया गया है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैंने तुम्हें बताया कि ये अनरेटेड एनिमे के बारे में, रगना क्रिंसन। अब देखा जाए मैं ये भी बता दूं कि मैंने ये क्यों लिखा यहाँ थंबनेल में कि भाई दी रियल ड्रैगन किलर। एनिमे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने इसे दी रियल ड्रैगन किलर क्यों बोला। ये काफ़ी बढ़िया एनिमे है, तुम्हें देखनी भी चाहिए। बस पैराडॉक्स को जो भी मतलब कंक्लूजन वगैरह होगा उसे साइड में रखते हुए तुम बस एनिमे के मजे लेना। इसका जो 24 एपिसोड है सारे एक से एक बढ़िया, इसमें सीन है, फाइटिंग है, तुम्हें उसके मजे लेने हैं। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।